So good afternoon to all. Welcome to Learners Academy. हाँ पेज नंबर बता रहा हूँ। तो आज हम सब लोग पूरी क्लास 10th मैथमेटिक्स के कोर्स का एक अंतिम विश्लेषण करने मिले हैं। इसके बाद अब आपकी टेस्ट सीरीज होंगी, 2-3 जो भी होंगी, एंड ऑब्वियसली उसका एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है। सो टुडे वी आर हेयर फॉर, मैं भी आपके साथ बैठ के सॉल्व करूंगा, मैं उस पर्पज से हम लोग मिले हैं। तो आप सब लोग सारे के सारे बच्चे पढ़ाई करते हुए एंड अपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मिलेंगे मुझे। और जिसको जिस क्वेश्चन में जहां पर भी डाउट है, तो मैं यहीं बैठा हूँ 3 घंटे तक, आके आपको मुझसे बात करनी है कि सर इसके बाद क्या करना है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है डाउट सॉल्यूशन में, क्या होता है जैसे इसको कोई डाउट है, डाउट सॉल्विंग क्लास तो हमने बहुत सारी ले ली, इसको कोई डाउट है, तो इसको डाउट इसलिए क्योंकि ये वो सवाल करके आई है। मान लो 2-3 बच्चे उस सवाल को नहीं करके आए हैं, तो उनके लिए वो वेस्ट है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो करके ही नहीं आए। हो सकता है कि उनको तो उसका आधी चीज भी नहीं आती हो, तो ठीक है, हर बच्चा अपने अपने लेवल के हिसाब से पढ़ाई करे, क्वेश्चन सॉल्व करें। भाई आपको एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने, आप एडवांस करो, किसी को बेसिक करने कोई बेसिक करेगा, किसी को एनसीईआरटी करनी किसी को एनसीईआरटी करेगा, किसी को संजीव पासबुक करनी है वो संजीव करेगा। जिसको जिसमें से जो जो भी डाउट्स आते रहेंगे आप मुझसे पूछते रहें। अगर छोटा मोटा डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, और क्वेश्चन वाकई में मुझे अच्छा लगेगा तो मैं सबको बता दूंगा। जैसे कि अभी ये क्या नाम है, भव्या क्वेश्चन लाया, संजीव का ही है। पढ़ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या है पहले समझो। पेज नंबर आप पूछ रहे थे, पेज नंबर 24 है, अगर किसी के पास है तो निकाल लो, नहीं तो मैं क्वेश्चन में बता देता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एक्स आई कॉलम है, मतलब क्लास मार्क वाला कॉलम है, एफ आई कॉलम है, मतलब उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है। ओके। अब वो कॉलम में डिस्ट्रीब्यूशंस क्या क्या है, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, वो नहीं पता, वो नहीं पता। बस नाम बता रखा है कि एक्स आई कॉलम है और एफ आई कॉलम है, और उसके हिसाब से फिर एफ आई एक्स आई कॉलम भी होगा होगा उसके हिसाब से कुछ मीन भी होगा। मीन कैसे निकालेंगे हम, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाइड एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू बताओ। तो पहले तो हम देखेंगे समेशन जिसके आगे लगा हुआ है वो कॉलम भी है क्या हमारे पास। समेशन का मतलब क्या होता है, इस कॉलम का सम, इस कॉलम का। तो ये कॉलम रेडी करना पड़ेगा, ये कॉलम जनरली तो हम मीन निकालने के लिए ऐसा कॉलम बना रहे थोड़ा ना कि एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, इसको बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन। क्या बोलते हैं, ये वैसे देखा जाए तो हल्का सा एक स्टेप आगे, क्लास 11th में आएगा मीन डेविएशन। तो ये क्या करता है, पहले अपन मीन निकाल लेते हैं पूरे ऑब्जर्वेशन का, फिर एक एक ऑब्जर्वेशन का उससे डेविएशन लेते हैं। डेविएशन मतलब उसका उससे डिफरेंस लेते हैं, क्या लेते हैं उससे, डिफरेंस। तो यानी कि एक कॉलम रेडी करना पड़ेगा मुझे एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, और फिर जो उसका सम होगा वो मुझे चाहिए। बताओ कैसे करें। नहीं है ना, यही तो बात है, डेटा गिवन नहीं है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है सब पूछा, डेटा गिवन नहीं है। चलो एक काम करते हैं, डेटा गिवन नहीं, हम डेटा बनाते हैं और एनालाइज करते हैं कि वैल्यू किसके बराबर होती है। सो कुछ भी एक्सआई बना लेते हैं हम सीक्वेंस में, सीक्वेंस मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, इजी सा बनाते हैं एक्सआई। तो हम एक्सआई बना देते हैं 10 20 30, 10 20 30 40 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं हम 3 2 5 1। कितने हो गए, 5 10 हो गए नहीं है, तो इसको 4 कर दो, इसको 1, तो टोटल 10 हो जाएंगे। मतलब इजी डेटा बनाते हैं हम। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो गया बताओ, 5 और 4 ज्यादा हो गया क्या अभी भी। तो फिर तो फिर इसको भी 3 करो, या उसको 2 कर दो, चलो ठीक है, हो गए अब 10। तो समेशन एफ आई हो गया हमारा 10। ठीक है, एफ आई एक्स आई करो, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 34 जा 120, 41 जा 50, 51 जा 50। अब क्या करना है, एफ आई एक्स आई में से मीन को माइनस करना है, तो मीन निकालना पड़ेगा उसके लिए पहले।
तो मीन निकालने के लिए समेशन एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। करो उसको ऐड, 4 और 2 6 और 2 8 और 4 12 और 5 17, अच्छा एक तो 270 आ गया ये। तो मीन निकाल लेता हूं मैं 270 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट होके 27। यानी कि अब एफ आई एक्स आई में से 27 माइनस करना है और फिर उसका सम निकालना है। एफ आई एक्स आई वाले कॉलम में से क्या माइनस करना है, मीन माइनस करना है। ये मीन है ना, तो उसको माइनस कर दें। करो, 20 माइनस 27 क्या होता है, -7। 20 माइनस 27 गिव्स मी -7। 40 माइनस 27 गिव्स मी -13। 120 में से 27 घटाना जरा, पॉजिटिव आएगा ये तो, कितना आएगा, 93। 93 आएगा, 93 आएगा ना। ओके, 40 में से 27 13, और 50 में से 27 23। इन सबको ऐड करो, माइनस माइनस के अलग ऐड करो और प्लस प्लस के अलग ऐड करो। तो ये तो हो गया माइनस का 20, और ये हो गया, इसको ऐड करना, 3 3 3 6 9, 9 और 1 10, 129। तो 129 में से -20 गया तो क्या आया, 100। ओके, ये भी प्लस में आएगा ना, केवल एक ही माइनस में आएगा ना, ये प्लस में आएगा, ठीक है। तो करो फिर, इन चारों को जोड़ो। तो 12, फिर 10 और 1 11 और 1 12 और 2 14। 142 में से 7 गए तो 135। 135 एफ आई एक्स आई का हाफ होता है। तो इसका आंसर लग रहा है मुझे ऐसा होना चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई का हाफ। ठीक है, बट ये हम तब तक नहीं कह सकते जब तक एक बार और किसी दूसरी टेबल में ये प्रमाणित नहीं हो जाता। ठीक है, तो एवरीवन अब एक एक टेबल बनाओ, इस टेबल से थोड़ी सी अलग बनाना, और ये सब निकालो और मुझे बताओ समेशन एफ आई एक्स आई क्या रहा है। या दो दो के ग्रुप में बना लो, दो दो जने करके एक एक टेबल बनाओ। ये वाली नहीं बनानी, थोड़ा डेटा चेंज करके बनानी है ना, अपने अपने हिसाब से।
देखो क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर, एक बार सब लोग देख लो, अगर आपके काम का है तो आप ध्यान दे सकते हो, नहीं तो फिर अपना अपना काम करते रहना। -4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यही था क्या आपका भी? हाँ, तो ये क्वेश्चन ऐसा हमने क्लास में भी किया था जब अपने चैप्टर नंबर 2 या 4 किया था। इसको आपको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, बस शर्त ये है कि फैक्टराइजेशन से करना है। ठीक है ना, उसमें इंस्ट्रक्शंस ये है कि फैक्टराइजेशन, अगर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना पड़े तो ये आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी, बी की जगह क्या आएगा, -2a, -2a, प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माने यानी कि -2a का होल स्क्वायर, -4ac, तो 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, और सी की वैल्यू क्या है, ये पूरा तामझाम, -4 मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो इजीली आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बट ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हुआ ना, अब फैक्टराइजेशन से कैसे करें, आओ क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, उससे करके देख लेना, करके उससे भी देख लेना आप, अभी अपन इसको फैक्टराइजेशन से करेंगे, 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, अच्छा सॉरी बी, हाँ हाँ हाँ, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। प्लीज क्वेश्चन ढंग से लिख के लाना, ऐसे नहीं हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत, क्योंकि उससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और क्लास का भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में बोलो क्या करते हैं, सबसे पहले ए प्लस बी सोचा जाता है, और ए इंटू बी सोचा जाता है, सेंटर में लिख देता हूं मैं, ए प्लस बी सोचा जाता है और ए इंटू बी सोचा जाता है, उस हिसाब से एक ए और एक बी सोचा जाता है, राइट। तो बोलो ए प्लस बी क्या सोचेंगे हम, बोलो रुद्र, आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल आप लाए हो तो आपका पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए। ए प्लस बी क्या डालेंगे हम, बीच वाली टर्म का कोएफिशिएंट, यानी कि -2a, लिख दो -2a, और ए इंटू बी क्या लिखते हैं, अगल बगल का प्रोडक्ट, तो अगल में तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बोलो सेम ही आएगा, बोल के बताओ, ए स्क्वायर। ओके, अब आपको ए और बी ऐसे कुछ सोचने जिनको जोड़ने पे -2a आता हो, और इसमें क्या आता हो, इंटू करने में क्या आता हो, ये आता हो। ठीक है, एक काम करते हैं हम, इसको थोड़ा सा और स्प्लिट करते हैं, तो -4 को मैं क्या लिख सकता हूं, -2 इंटू +2 लिख सकता हूं, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, ये तो लिख सकते हैं। अब आप एक काम करो, -2 इंटू बी माइनस ए तो एक साथ ले लो, और 2 इंटू बी प्लस ए एक साथ ले लो, और उसके कॉम्बिनेशन से देखो -2a बनता है क्या, तो -2 इंटू बी माइनस ए तो मैंने यहां ले लिया, और बचा हुआ 2 इंटू बी प्लस ए मैंने यहां ले लिया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इन दोनों को ऐड करने से -2a बनता है या नहीं बनता, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो कॉम्बिनेशन चेंज, नहीं बनता है तो -2 के साथ ये ले लेना और 2 के साथ वो ले लेना, पहले बना के देखो, तो -2 इंटू बी, और -2 इंटू माइनस ए, और 2 इंटू बी, और 2 इंटू ए, तो -2b + 2b कट गया, लेकिन इससे क्या बना 4a, आपको क्या बनाना था -2a, दैट मीन्स नहीं पढ़ी पार, तो अब आप कॉम्बिनेशन चेंज करो, कॉम्बिनेशन चेंज करो, इसके साथ तो +2 लगाओ और इसके साथ -2 लगाओ, अब देखो तो ये क्या हो जाएगा 2b -2a, ये क्या हो जाएगा -2b, और तो इससे -4a बनता है, इसका मतलब 100% यहाँ पे 4a है, आप क्वेश्चन गलत लिख के लाए हो, क्योंकि उससे +4a बन रहा है, इससे -4a बन रहा है, उससे +4a बन रहा है और इससे -4a बन रहा है, इसको एक बार -4 करो, उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन मैच कर गया, -2a क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4a। अब इससे सॉल्व करो, यानी कि आपको स्प्लिट कैसे करना है, इसको आपको स्प्लिट करना है 2b, 2b -2a, और दूसरा -2b -2a। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज, उसके बाद फिर क्या लिखूंगा, +2b एक्स भी लगाऊंगा, -2a एक्स भी लगाऊंगा, फिर ये वाली टर्म लिखूंगा -2b एक्स भी लगाऊंगा, और -2a एक्स भी लगाऊंगा, और आगे वाली टर्म एज इट इज
हल फिलहाल के लिए -4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करके देख लो ऊपर वाली चीज आ रही है क्या। देखो इसमें 2bx माइनस 2bx कट जाएगा और -2ax माइनस 2ax माइनस 4ax होता है, यानी कि हमने इसको स्प्लिट सही कर दिया है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो हम करते हैं उसको हमने सही से स्प्लिट कर दिया है। अब क्या करेंगे, शुरू की 3 टर्म्स में से कॉमन लेंगे और आगे की टर्म्स में से कॉमन लेंगे। पहले शुरू की 3 टर्म्स में से कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स। क्या बचेगा, एक्स प्लस 2b माइनस 2a। ओके डन, इससे ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। अब इनमें से कैसे कॉमन लू सर, पहले इन दोनों में से कॉमन लो। तो इन दोनों में क्या कॉमन आया, -2x, -2x कॉमन आया, क्या बचेगा, b प्लस a। अब आगे चलो, -4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से क्या कॉमन आता है, मतलब कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से b प्लस ए कॉमन आ जाएगा, बोलो। तो -2 नहीं माइनस ऑफ बी प्लस ए कॉमन ले लू मैं, माइनस ऑफ बी प्लस ए कॉमन ले लिया, और 2 भी तो कॉमन आएगा, सॉरी 2 भी कॉमन आएगा। तो मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से, -2 इंटू बी प्लस ए। अब बताओ क्या बचा रुद्र, इसमें से मैंने -2 इंटू बी प्लस ए कॉमन लिया है, तो -2 कॉमन ले लिया, बी प्लस ए कॉमन ले लिया, क्या बचा, एक्स। और उस वाली टर्म में से भी मैंने क्या कॉमन लिया है, -2। तो -4 में से -2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, +2। और b प्लस ए तो कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, b माइनस ए। फाइन, और इसको कर दो ब्रैकेट को क्लोज इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करो, तो -2 इंटू बी प्लस ए एज इट इज, और इसको सॉल्व करूंगा तो x प्लस 2b माइनस 2a इक्वल टू 0। और उधर वाला तो कॉपी पेस्ट होता रहेगा, मतलब लास्ट में लिख देता हूं मैं, क्या है ये, x इंटू एक्स प्लस 2b माइनस 2a। तो ये दोनों टर्म सेम आ गई, देखो ये दोनों फैक्टर सेम आ गए, तो लास्ट में ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, x प्लस 2b माइनस 2a, एक्स प्लस 2b माइनस 2a, और दूसरा फैक्टर x माइनस, और ये सारा सब कुछ है ना, x माइनस, दूसरे फैक्टर में बचता है मेरे पास x माइनस, आगे क्या बचता है, -2 मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस ए, -2 मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस ए इक्वल टू 0। ये तो सॉल्व है वैसे भी, इसको तो करना जरूरी नहीं है, और उसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, ये हो जाएगा x माइनस 2b माइनस 2a इक्वल टू 0। अब या तो ये फैक्टर 0 है या ये फैक्टर 0 है, या तो x प्लस 2b, या तो x प्लस 2b माइनस 2a ये 0 है, या फिर x माइनस 2b माइनस 2a ये 0 है। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2a उधर जाके +2a, और 2b उधर जाके -2b। और अगर ये 0 है तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 2b 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b। सो दीज आर द टू फैक्टर्स। ठीक है, इसको 4 करो, 2 की जगह 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ इधर गर्ल्स में तो कोई बता रहा था। और इसका सॉल्यूशन अगर किसी को नोट डाउन करना हो तो यू कैन नोट इट डाउन। देखो ये फिगर गलत बनाया है, लाओ पेंसिल लाओ। ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे देखो, ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए 80 मीटर हाई ट्री। मान लो ये तो है ट्री, 80 मीटर हाई ट्री है ये, है ना, यहाँ पे बर्ड है। ठीक है, बी फॉर बर्ड, ये बर्ड है। अब फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड, ग्राउंड से किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है कितना, 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री हो गया, ये वो पॉइंट मान लो, और पेड़ को बीसी मान लो। ठीक है, अब ये तो पहली सिचुएशन है। आगे चले, द ब्लड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली, अवे मतलब इस पॉइंट से अवे, इधर की साइड, अगर टुवार्ड्स कहता तो पॉइंट की तरफ आता, अवे मतलब इधर। हॉरिजॉन्टली कैसे उड़ेंगे, हॉरिजॉन्टली मतलब यूं, डायगोनली यूं होता है, वर्टिकली यूं होता है, सीधा हॉरिजॉन्टली यूं होता है। तो हॉरिजॉन्टली या तो इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन ये कह रहा है अवे, अवे मतलब दूर जाएगा।
यानी कि इधर उड़ के यहाँ आ गई है, मान लो इस जगह पे आ गई, तो इस जगह पे आ गई, मान लो अब ये डी पॉइंट पे आ चुकी है। तो इस जगह पे आने के बाद, और हाइट उतनी है, हाइट आज भी उसकी उससे उतनी है, 80 मीटर ही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली उड़ेगी तो हाइट पे तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हो जाएगा 80 मीटर सेम। आगे बढ़ते हैं। इट रिमेंड एट ए कांस्टेंट आफ्टर 2 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन। 2 सेकंड तक उड़ी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टाइम के लिए उड़ी वो? 2 सेकंड्स के लिए उड़ी। टाइम है मतलब ये डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, और इस जगह का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब जैसे वो दूर जाएगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो अब आपको क्या चाहिए? फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग। तो स्पीड तभी पता चलेगा तो टाइम पता है हमको, बस डिस्टेंस पता चल जाए कितना डिस्टेंस तय हुआ है, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके स्पीड आ जाएगी। टाइम तो गिवन नहीं सही, तो यानी कि बीडी डिस्टेंस चाहिए। बीडी डिस्टेंस चाहिए यानी कि इसको मैं ई ले लेता हूँ, ई सी डिस्टेंस चाहिए। तो ई सी डिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे? ट्राइंगल बी सी ए में आपके पास ये 80 है, तो ये पता चल जाएगी। 1045 से ये भी 80 आ जाएगा। 1045 में बराबर होते हैं वैसे भी दोनों, यहाँ से लेके यहाँ तक 80 आ गया। और 1030 की वैल्यू लगाओ। 1030 क्या होता है? 1/√3 इक्वल टू अपोजिट यानी कि 80 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल ई ए है ना, ई ए। तो यहाँ से ई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80√3, यानी कि टोटल कितना है? 80√3। उसमें से 80 घटा देंगे तो इधर मिलेगा अपने को जो भी मिलेगा। तो यानी कि ये डिस्टेंस ई सी कितनी आ जाएगी? 80√3 माइनस 80। इसमें से 80 को क्या ले लेंगे? हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? √3 माइनस 1। ये तो हो गई डिस्टेंस। इसको स्पीड से डिवाइड कराएंगे, तब जाके टाइम से डिवाइड कराएंगे, तब जाके अपने को स्पीड मिलेगी। तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस यानी कि 80 मल्टीप्लाइड बाय √3 माइनस 1। ये तो हो गई डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, 2 से 40 टाइम्स। अब ये था मीटर में, ये था सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी 40 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। बोलो सही थी या खराब थी? वो लड़का आया है क्या? आने वाला? हाँ, क्लाउड वाला। तो क्लाउड वाला तो हमने किया है ना क्लास। हम्म, सेम ही तो है। हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज, क्या है इसके बाद अल्फा होगा यहाँ पे, अल्फा। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इन द लेक इज बीटा। देखो ये लेक, इस लेक से हम h मीटर ऊपर आ गए। h मीटर हाइट है ये, तो ये हाइट h है, तो ये हाइट भी h, ये नहीं है h, ये हाइट है। लेक से h मीटर ऊपर एक पॉइंट है, ये लेक का लेवल है, पानी का लेवल है ना, उससे हम h मीटर ऊपर आ रहा है। अब यहाँ से किसी क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन तो अल्फा है, और उसकी ही नीचे जो रिफ्लेक्शन है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? प्रूव दैट इट्स हाइट ऑफ द क्लाउड। अब जितना पानी से ऊपर क्लाउड होगा उतना ही पानी से नीचे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्शन जाएगी। तो ये क्या लिखा है आपने? एम, एम से लेके सी तक का जो डिस्टेंस होगा वो एम से लेके सी डैश के डिस्टेंस के बराबर होगा। समझे? क्या लिखूंगा मैं? एम सी इक्वल टू एम सी डैश। लेकिन लेक तो ये है ना, ए बी, लेक तो ए बी है, तो सी से लेके बी तक का डिस्टेंस बी से लेके सी के बराबर होगा ना। पानी के लेवल से जितना ऊपर है, पानी के अंदर रिफ्लेक्शन की डेप्थ भी उतनी होगी। तो मैं तो पानी के लेवल से h मीटर ऊपर हूँ, मेरी चीज में पानी थोड़ा ना, पानी तो ये है। तो पानी से क्लाउड जितना दूर है, पानी से उसका रिफ्लेक्शन भी उतना ही दूर होगा। तो ये क्या लिखूंगा? बी सी इक्वल टू बी सी डैश। ओके, अब बी सी के अंदर एच भी है और इसको एक्स मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या मान लो? एक्स। तो बी सी की डिस्टेंस कितनी होगी? एच प्लस एक्स, एच प्लस एक्स। और बी सी डैश की डिस्टेंस पता नहीं, मतलब यही बी सी डैश की डिस्टेंस है, एच प्लस एक्स की डिस्टेंस। ठीक है, अब आप ऊपर वाले ट्राइंगल में लगाओ टेन अल्फा। टेन अल्फा कैसे होगा? अपोजिट साइड एक्स है डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड को अल्फा कुछ भी मान लो। ठीक है, लगा पी और एम, एम था कि, हाँ तो पी एम लिखो। ठीक है, ठीक है। अब नीचे वाले ट्राइंगल में टेन बीटा क्या होगा ये बताओ?
ये वाले ट्रायंगल में टेन बीटा क्या होगा? ये पी था ना, नहीं एम था, एम सी डैश डिवाइडेड बाय पी एम, यही होगा, सी डैश डिवाइडेड बाय पी एम। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ से एम सी डैश की वैल्यू क्या है, एम सी डैश की वैल्यू क्या है, एच एम सी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एम है ना, एम बी प्लस बी सी डैश, यही हो जाएगी, एम बी प्लस बी सी डैश डिवाइड बाय पी एम। और एम बी की वैल्यू क्या है, एच, और बी सी डैश की वैल्यू क्या है, एच प्लस एक्स, तो टू एच प्लस एक्स हो गई, एच तो एक आया ही थे और एच प्लस एक्स दूसरा आया, टू एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई पी एम। अब यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, पीएम की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ से पीएम की वैल्यू क्या है, इधर कर दो, यहाँ से पीएम की वैल्यू हो जाएगी एक्स डिवाइडेड बाय टेन अल्फा, क्वेश्चन वन, और यहाँ से पीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टेन बीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू दोनों इक्वेट हो जाएंगे, यानी कि एक्स, ये दोनों इक्वेट हो गए। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, फाइंड द, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर के सरफेस से हाइट ऑफ द क्लाउड, ये वाटर था, इससे सरफेस, इससे हाइट टोटल क्लाउड कितनी की है, एक्स है और ये एच है, एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए आपको, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स प्लस एच की वैल्यू आपको ये मिलनी चाहिए, एच और टेन बीटा टेन अल्फा में। तो एक काम करो, यहाँ से आप इसको सॉल्व करो पहले, तो एक्स इंटू टेन बीटा, एक्स टेन बीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो टू एच इंटू टेन अल्फा प्लस एक्स इंटू टेन अल्फा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से एक्स टेन अल्फा को इधर ले गया तो मैं, एक्स इंटू टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, एक्स एक्स कॉमन आ जाएगा, उधर क्या बचेगा, टू एच इंटू टेन अल्फा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू एच टेन अल्फा डिवाइडेड बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये तो आ गई मेरी किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, लेकिन मेरी टोटल हाइट क्या, एक्स के साथ एच भी जोड़ना है, टोटल हाइट में आप इसके साथ एच और जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, टोटल हाइट में मैं क्या जोड़ूंगा, एक्स तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ये वाटर लेवल से हाइट है क्लाउड की, तो एच तो जुड़े, एक्स तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, एच भी जुड़ेगा, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, तो एक्स की वैल्यू तो निकाल लिया आपने, प्लस एच और जोड़ो, अब एच जोड़ने के लिए क्या करोगे, एच को एलसीएम लोगे, एच इंटू टेन बीटा माइनस एच टेन बीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एच टेन अल्फा हो जाएगा, ये टोटल एलसीएम आ जाएगा। अब टू एच टेन अल्फा में से एक एच टेन अल्फा गया, तो एक एच टेन अल्फा बचा, एक एच टेन अल्फा बचा और एक एच टेन बीटा है, एच कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा ऊपर, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा, टेन बीटा, यार इसको आप एलसीएम लो ना बेटा, तो अच्छा ये एलएचएस ही आरएचएस है ना, अच्छा दोनों ही साइन, एलएचएस भी साइन में आ गया और आरएचएस भी साइन में आ गया, तो आप इसको रेशनलाइज करो, एलएचएस उठा लो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस थीटा, तो वन माइनस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, वन प्लस कॉस थीटा, नीचे भी और ऊपर भी, तो वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या है, साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, एक साइन थीटा से स्क्वायर कट गया, ये जो बचा ये याद, हाँ जी, पीछे से कोई डाउट्स है ना, लेके आओ, इसको डिलीट कर दो, रुद्र इसको डिलीट कर दो,
ओके स्टूडेंट्स, अटेंशन हियर। देखो टेंजेंट्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। सीकेंट की केवल और केवल हमारे पास बेसिक नॉलेज हर पता होनी चाहिए कि सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। फटाफट से मैं रिवाइज करवा रहा हूं। अगर एक सर्किल पे बाहर से कोई एक जगह पे छू के लाइन निकलती है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट। लेकिन अगर दो जगह चीर के निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। अब सीकेंट का एक क्वेश्चन बनता है 1 या 2 नंबर का। वो कुछ साल पहले तो बुक्स में भी दिखाई देता था, अभी तो बुक्स में से गायब ही हो गया है, लेकिन फिर भी एग्जाम में मिल जाता है, अभी जैसे उसके सैंपल पेपर में है। तो एक छोटा सा रूल याद रखना है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन आएगा इसका। देखो, अगर एक सर्किल को आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट नहीं दो सीकेंट कट रही है, दो टेंजेंट नहीं भाई, आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट का तो क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसके तो क्वेश्चन हमने कर लिए, ये दोनों टेंजेंट क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। लेकिन दो सीकेंट कैसे काटेंगी? एक ही पॉइंट से दो सीकेंट, एक ही पॉइंट से दो सीकेंट कैसे? जैसे आउटसाइड पॉइंट हो गया, ये एक सीकेंट हो गई, और एक दूसरी सीकेंट कैसे भी ले लो, ऐसी हो गई। तो ये आउटसाइड पॉइंट है पी, पहली सीक्वेंट है पी ए बी, दूसरी सीकेंट है पीसीडी। पहली सीकेंट है पी ए बी, दूसरी सीकेंट है पी ए बी। तो इसमें क्या रूल लगेगा, ध्यान से सुनना। आउटसाइड पॉइंट से ए पे आओ, आउटसाइड पॉइंट से बी पे जाओ, आउटसाइड पॉइंट से सी पे आओ, आउटसाइड पॉइंट से पी डी पे जाओ। दैट मीन्स पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। नोट कर लो कहीं। अब इनमें चार में से कोई भी तीन लेंथ दे देगा और एक चौथी लेंथ पूछ लेगा, ठीक है? इन चार में से कोई भी तीन लेंथ दे देगा, जैसे पी ए पी बी पी सी दे के पी डी पूछ ले, ठीक है? अच्छा, कई बार ऐसे भी पूछेगा, जैसे अभी इनके क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, इन चार में से इन चार के अलावा एक लेंथ ये भी बन जाती है, कौन सी? ए बी। अब ए बी लेंथ कैसे निकालेंगे? हम पीबी और पीए लेंथ की बात तो कर ही रहे हैं ना, तो पीबी में से पीए घटा देंगे तो ए बी आ जाएगा। तो ये पांचवी लेंथ ए बी और छठी लेंथ सी डी भी बन गई, यानी कोड ए बी और कोड सी डी की लंबाई भी वो पूछ सकता है। तो टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो उस कोड की लंबाई आ जाएगी, उस कोड में से इसको माइनस कर देंगे तो इसकी लंबाई भी आ जाएगी। तो आप तो मेन रूल ये याद रखो, अगर ये रूल याद रहेगा तो बाकी भी हो जाए, ठीक है? कर लेना नोट, उससे सॉल्व हो रहा है ना वो? हो गया नोट डाउन? चलो, और भी हैं आपके? ओके। देखो बच्चों, अगर मेरे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनका क्या क्या चीज इक्वल होती है, इसको एक बार पूरा इसको डिटेल मतलब शॉर्ट में देख लेते हैं, उसकी क्या क्या चीजें इक्वल होती हैं। एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड, ये दो चीजें तो हम जानते हैं, उसके अलावा क्या क्या होता है ना। तो लेट्स से ये दो ट्राइंगल्स हैं सिमिलर। आवाज मत करो प्लीज, कुछ एक ही बच्चे हो तो उसका पूरा फायदा उठाओ और ढंग से समझो चीज को। लेट्स से दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। उनके नाम रख देते हैं हम ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो पहली चीज तो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल्स इक्वल करो, एंगल ए बराबर एंगल बी। दूसरा बताओ एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तीसरा बताओ एंगल सी बराबर चला। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? एंगल सी बराबर एंगल आर। ओके, ये तो हम जानते हैं सर, कोई नई बात नहीं। साइड्स के बारे में भी आप जानते हो कि साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, तो ए बी का पी क्यू से रेशियो इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर का रेशियो ए सी बाय पी आर के रेशियो के बराबर होगा। ये दो चीजें तो हमने सीखी हैं और हमारे कॉन्सेप्ट में सबसे पहले यही है। अब अगली चीजें क्या थी लास्ट ईयर जो इस साल ऑमिट हो गई, सिमिलैरिटी होने के बाद और चीजें क्या थी? अच्छा, ये चीज तो आपने सीख ली है, ये भी सुन लो कि अगर इसमें एक एक मीडियन भी खींचते हैं, इसमें एक एक मीडियन भी खींचते हैं, तो जो साइड्स का रेशियो दिख रहा है आपको, ये मीडियन के रेशियो से भी मैच करेगा, यानी एडी बाय पीएम से भी मैच करेगा। साइड्स का रेशियो मान लो 1/2 है, इस साइड का रेशियो 1/2 है, इस साइड का रेशियो 1/2 है, तो इनके आपस में मीडियन का रेशियो भी क्या हो जाएगा? 1/2। कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, कॉरस्पॉन्ड, क्योंकि मीडियन भी तीन बन सकती है, अभी मैंने एक एक बनाई है। मान लो दूसरी दूसरी मीडियन भी बनाना चाहूँ, बी से बनाओगे तो इधर क्यू से बनेगी। मान लो मैंने बना दी बीई और बना दी मैंने क्यू एन, तो इसके आगे और जोड़ते जाओ, बीई बाय क्यू एन के भी बराबर होगी। कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन और एक तीसरी भी जोड़ सकता हूँ, ठीक है? तो साइड्स का रेशियो मीडियंस के रेशियो के बराबर होगा।
अब बात करते हैं एरिया का क्या रेशियो इक्वल होगा या नहीं होगा। तो एरिया का जो रेशियो है, दोनों ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो है, ये आपकी फोर्थ एक्सरसाइज थी आपके 6 चैप्टर की, 6.4 थी जो कट गई। एरिया ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर, ये इक्वल होगा, इनके जो ये साइड्स और ये मीडियंस रखे हैं आपने, जो भी रखा है उसमें से किसी भी एक बाई को बुला लो और उसका स्क्वायर कर दो, यानी इस रेशियो का स्क्वायर। मान लो वो रेशियो 1/2 था, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। मान लो वो रेशियो 1/3 था, तो 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9, यानी किसी भी एक साइड को बुला लो, लाइक ए बी बाई पी क्यू को ही बुला लो, और उसका जो रेशियो आ रहा है उसका कर दो स्क्वायर। क्योंकि एरिया में क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो ए बी बाई पी क्यू इंटू ए बी बाई पी क्यू, तो ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, यानी ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। तो एक थ्योरम थी कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और मीडियंस भी कह सकते हैं। फिर मीडियंस का भी स्क्वायर हो सकता है, इसका भी हो सकता है, किसी भी एक को बुला लो क्योंकि सारे इक्वल हैं। भाई इसको बुला के इसका स्क्वायर कर लो, इस रेशियो को बुला के इसका स्क्वायर कर लो, या इस रेशियो को बुला के, क्योंकि सारे इक्वल है ना, किसी को भी लेंगे बात एक ही हो जाएगी। समझ गए? अब आपका सवाल क्या है, लेके आओ। ये याद हो गया ना? अब आपका सवाल क्या है बताओ, लेके आओ मेरे पास, मोबाइल देना एक बार। आपका सवाल है कि ऐसा एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसके अंदर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है ए डी ई। इसमें कौन कौन सा एंगल किस किस के इक्वल है? डीई पैरेलल बीसी है, डीई पैरेलल बीसी है, डीई पैरेलल बीसी है। ओके, तो आपको रेशियो किस, अच्छा ये 6 सेंटीमीटर है और ये क्या है, 12 सेंटीमीटर है। ओके, डीई कितना है, 6 सेंटीमीटर, और बीसी क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो ठीक है, अगर डीई पैरेलल बीसी है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल इसके इक्वल, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल इसके इक्वल, और वो एंगल तो तीनों का कॉमन है ही, दोनों तीसरा एंगल तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ही। तो ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गए, तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो अभी अभी मैंने क्या कहा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो, यानी ए डी ई ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय ए बी सी ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया का रेशियो होगा, वो उनके साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होगा। तो बाकी साइड्स तो गिवन नहीं है, मुझे एडी नहीं गिवन है, मुझे एबी नहीं गिवन है, मुझे डीई भी नहीं, नहीं मुझे डीई गिवन है। कौन सी साइड गिवन है? डीई और बीसी गिवन है ना, ये डीई और बीसी गिवन है, तो किसी भी एक बाई को बुला सकते थे ना भाई, ए बी बाय पी क्यू भी बुला सकते थे, बीसी बाय क्यू आर भी बुला सकते थे, उसका स्क्वायर करना था। तो जो मुझे गिवन है, मुझे डीई और बीसी गिवन है, तो यहाँ से डीई बुला लिया, यहाँ से बीसी बुला लिया, डीई बाय बीसी का जो रेशियो आएगा उसका स्क्वायर के बराबर होगा। तो डीई कितना है 6, बीसी कितना है 12, कट के कितना आया, तो इसका क्या होगा स्क्वायर, यानी आंसर हो जाएगा 1/4, रेशियो में लिखो तो 1:4। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर कर देना बस। बाकी साइड्स का रेशियो इक्वल है, मीडियंस का रेशियो इक्वल है, बाकी सारे रेशियो इक्वल है, एरिया का रेशियो स्क्वायर हो जाएगा। फाइन, ओके, कोई डाउट नहीं है किसी को भी? चलो देखो, चलो देखो इधर देखो, ओमिटेड वाला सेक्शन है। अब उसके लिए आपको ये रेशियोज याद होने चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। दूसरा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और तीसरा क्या है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन। ये तीन रेशियो से
हाँ देखो, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। देखो एक टावर है, उसके बेस से 4 मीटर और 9 मीटर दूर दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो लेट से 4 मीटर दूर इधर वाला पॉइंट मान लो और 9 मीटर दूर इधर वाला पॉइंट मान लो। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 4 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी है? 4 मीटर। और ये डिस्टेंस कितनी है? 9 मीटर, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट से जब मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता हूं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं। यानी कि अगर ये 20 बनता है तो वो 70 बनता है, ये 10 बनता है तो 80 बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? इनका सम 90 डिग्री होता है। तो लेट से इसको थीटा मान लिया, तो वो 90 माइनस थीटा बनेगा। वो क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब आपको क्या चाहिए? आपको प्रूव करना है कि इसकी हाइट 6 मीटर है। इसकी हाइट कितनी है? मतलब आप तो ऐसे मानो इसकी हाइट निकालनी है आपको, और वो हाइट निकल के 6 मीटर आ जाएगी, ठीक है। ए बी सी डी, ओके। आप एक काम करो, दोनों ट्राइंगल, ये 90 90, दोनों ट्राइंगल में अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो टेन थीटा में निकलता है, तो टेन थीटा लगाओ। इसमें लगाओगे टेन थीटा इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? ए बी बाय बी सी। और इधर लगाओगे तो टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लग जाएगा? ए बी बाय बी डी, ओके, ठीक है। अब ए बी, बी सी की वैल्यू पता है मुझे कितनी है? 4। और बी डी की वैल्यू पता है मुझे कितनी है? 9। और टेन 90 माइनस थीटा चेक करो क्या है? कॉट थीटा। ये लिखना पड़ेगा, ये आता नहीं है तो फिर नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अब इधर आ गया कॉट थीटा, उधर आ गया टेन थीटा। वापस दोनों को बराबर करो, तो कॉट थीटा को टेन थीटा में कैसे चेंज करेंगे? आप कहोगे सर वापस लिख दो टेन 90 माइनस थीटा, लेकिन थीटा भी बराबर करो। देखो यहाँ पे एंगल थीटा है, वहां पे एंगल 90 माइनस थीटा है, तो एंगल अलग अलग है ना। तो पहला काम तो हमने एंगल बराबर किया। पहला काम हमने क्या किया? एंगल। एंगल बराबर करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप यूज कर लिया। अब थीटा से थीटा बराबर हो गया। अब रेशियो बराबर करो वापस, तो कॉट और टेन रेसिप्रोकल से भी तो कनेक्टेड है। तो कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 बाय इक्वल टू ए बी बाय 9। और वहां पे टेन थीटा की वैल्यू ए बी बाय 4। तो यहां से रेसिप्रोकल करो, तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू ए बी बाय, नहीं 9/AB, 9 बाय ए बी। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू 9/AB, वहां से टेन थीटा की वैल्यू AB/4। तो RHS इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि 9/AB इक्वल टू AB/4। AB इंटू AB, AB स्क्वायर कितना आ गया? 9 4 जा 36। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? √36 अब शॉर्ट ट्रिक ले लो, जो भी ये जो दे रखा है इसका रूट करो। 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, 3 इंटू 2 6, ठीक है। या फिर देखो अलग अलग रूट करके गुणा कर दो या गुणा करके रूट कर दो। पहले गुणा कर दो, या तो 9 इंटू 4 पहले गुणा कर दो 36, उसका एक साथ रूट कर दो। पहले गुणा करके रूट कर देना, वो आसान होगा, क्योंकि अलग अलग रूट करोगे तो क्या पता वो रूट निकलता है हो परफेक्टली निकले ना निकले। गुणा करके करोगे तो रूट परफेक्टली निकलेगा। लो, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, नो डाउट्स, ओके। फिर अपन जो एनालिसिस करेंगे, कुछ डाउट्स अगर कुछ रह जाए तो उसमें पूछ लेना। जैसे कल टेस्ट होगा, परसों एनालिसिस होगा, उसमें पूछ लेना। हाँ पूछ लो, छोटी मोटी डाउट। हाँ हाँ, केस स्टडी वाले कराएंगे, अभी तो अपन केवल क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे। हाँ बोलो, कौन सा था? साइन 80, अभी ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला ये भी देख लो। कॉम्प्लीमेंट्री वाला एक क्वेश्चन हो रहा है, साइन 80 डिग्री। जब कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो पोर्शन है हमारे कोर्स में नहीं है, तो दिया क्यों है उन्होंने? ओमिटेड है नहीं तो? अच्छा, तो पिछले साल का पढ़ रही है तू। कॉस 10 डिग्री प्लस 10 67 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री, यही है। तो देखो कॉस, साइन 80 को तो साइन 80 रहने दो। कॉस कॉस को साइन में चेंज कर दे तो 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। तो 90 माइनस 10 क्या होता है? 80। भाई कॉस 10 को साइन 80 लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि कैसे? अभी हमने क्या सीखा था? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो कॉस को जैसे ही साइन लिखोगे तो थीटा को 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। तो कॉस को जैसे ही मैंने साइन लिखा तो थीटा को 90 माइनस 10, 90 माइनस 10 80 होता है ना, ठीक है। आगे बढ़ो, सेम टू सेम इसमें सोचो।
1067 नहीं, इसमें मत सोचो, इसमें तो 10 को कॉट में बदल दो बस, मतलब कॉट को 10 में बदल दो। कॉट 67 क्या हो जाएगा, 1/1067। तो यहां से इसको काट के 1 मिला, यहां से इसको काट के 1 इंटू 1 1 मिला, तो 1 + 1 बराबर। ठीक है। हाँ हाँ पूछ लेना बेटा, ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट। हाँ पूछ लेना, अगर मैं जागा रहा तो बता दूंगा, अगर मैं जागता रहा बाई चांस तो मैं बता दूंगा। वैसे मैं 12 से पहले सोता नहीं हूँ, लेकिन कोई नहीं सकते, कई बार नींद आ भी जाती है।